13.21% टेंडर कॉस्ट आपने ऊपर रखा, जो एस्टीमेट आपने खुद किया था। अब उसके बाद अप्रैल 2022 में यह काम कंप्लीट हुआ। जो काम 2020 में प्रपोज हुआ था वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होके दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया, मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टीमेट, 7 करोड़ का एस्टीमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टीमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे इस प्रकार का घोटाला। और क्या क्या इसमें घोटाला हुआ, सीएजी और क्या कहती है? सीएजी कहती है देखिए कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको एक काम करना हो तो आजकल है एक टर्म कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट आता है और बोलता है हाँ यहां पर ऐसा होगा, यहां पर ये बनेगा, फलाना बनेगा, तो उसका एक कंसल्टेंसी फीस भी होती है। तो कंसल्टेंट कैसे चुने जाते हैं? सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है और केजरीवाल जी तो वो जो एक डबल एक्सल शर्ट पहन के एक रेनॉल्ड का पेन लगा के एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है। अपना एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, मगर कंसल्टेंट के लिए कि उनका शीश महल कौन बनाएगा उसका कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कैसे हुआ फिर? स्पॉट कोटेशन, मतलब वहीं खड़े हो गए और कौन बनाएगा जरा कंसल्टेंट कौन होगा, आओ। मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। पहले से 3 लोगों को बोल रखा था कि तुम तीनों आ जाना, हम तुमको दे देंगे। तो 3 कंसल्टेंट आ गए और 3 कंसल्टेंट में से सीएजी लिखती है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, विदाउट एनी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कंसल्टेंट उसी दिन चुन लिए जाते हैं। मतलब आज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही कंसल्टेंट चुन लिए गए। अब कंसल्टेंट भी आ गए। उसके बाद देखिए रिपीटेड रिवीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। अब कोई भी घर बनता है, मकान बनता है, रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है कि हाँ ये जो है ये ग्लास का ढकने वाला सामान है, ये कितने का आएगा, ये 20 रुपए का या 25 रुपए का आएगा। अब उसमें क्या हुआ, ये 20-25 रुपए का, चलिए ये 20 का 25 हो सकता है, 25 का 30 हो सकता है, अब 30 का 200 रुपए तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिपीटेड एस्टीमेट, हर तीसरे चौथे दिन इनका एस्टीमेट बदलता गया जो इन्होंने एस्टीमेट दिया था। और उसके पीछे सीएजी कहती है नो जस्टिफिकेशन फॉर पेमेंट टू द कंसल्टेंट्स एंड पीडब्ल्यूडी इंक्रीज्ड बिल्डअप एरिया। सबसे पहले तो एस्टीमेट होता है कि घर का हम कितने एरिया में घर बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे। तो पहले एस्टीमेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे। इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्हें बदल करके कर दिया कि 1905 स्क्वायर फीट, मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टीमेट कि 1905 स्क्वायर फीट में। क्योंकि अब शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह के थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे और ये अपने आप ही कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ परमिशन नहीं, अपने आप ही 1905 स्क्वायर फीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस होता है, हर चीज का एक स्पेसिफिकेशन होता है कि
टूटी होगा तो इस प्रकार का होगा, उसके डोर नॉब्स होंगे तो इस प्रकार के होंगे, टोटो तो बाद में, टॉयलेट होगा तो इस प्रकार का होगा, इस सब की स्पेसिफिकेशन होती है। इस सब स्पेसिफिकेशन का इन्होंने अल्टरेशन किया, सबको बाद में बदला, बाद में पहले कुछ और लिखा, बाद में उसमें ऐड कर दिया और स्पेसिफिकेशन को बदल दिया, जिससे कि पीडब्ल्यूडी को अपने प्रिलिमिनरी एस्टीमेट को 4 बार बदलना पड़ा, 4 बार बदलना पड़ा। और एक जगह तो ऐसे हुआ, देखिए पेमेंट कैसे होता है, आपको ये खरीदना है तो पहले आप एस्टीमेट बनाएंगे, एस्टीमेट बनाने के बाद अप्रूवल आएगा कि हाँ हम ये खरीदेंगे, फिर आप जाके मार्केट में ये खरीद के लेके आएंगे, 25% का ये खरीद के आप लेके आए। मगर पहले मैं खरीद के ले आऊंगा 300 रुपए का और पेमेंट बाद में होगी कि ठीक है 300 का खरीद दिया, दे दो। सीएजी यहां पर कहती है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन कि आप खर्चा करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ये 9.34 करोड़ रुपए का काम होने के 2 महीने बाद मिला। काम हो गया, जो चीज बाजार से खरीदना था बल्कि नहीं खरीदना था, वह हायर क्वालिटी चीज खरीद के लगा दी गई केजरीवाल जी के टेस्ट के मुताबिक, और उसके 2 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आया, हाँ ठीक खरीदा है आपने और एक्सपेंडिचर आप कर सकते थे। अरे पहले एक्सपेंडिचर अप्रूवल होता है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, उसके बाद वो खरीदी जाती है। मगर मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में यहां काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अब सीएजी टेंडरिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन उठाती है। आर्बिटरी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द बिडर, आर्बिटरी अपने मन मुताबिक बिडर का इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग किया। नॉट रेस्टोरिंग टू ओपन टेंडर, ओपन टेंडर प्रोसेस को दरकिनार किया, जिसके कारण गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव रेट से वंचित रही। अब कंपटीशन होगा तो मैं बोलूंगा मैं 10 करोड़ में बनाऊंगा, तो ये आके बोलेंगे नहीं मैं 7 करोड़ में बना दूंगा, तो आप आके बोलेंगे मैं 5 करोड़ में बना दूंगा, तो सरकार 5 करोड़ रुपए में जो बना देगा उसी काम को तो उसको देगी। मगर यहां पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुआ ही नहीं, इन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग किए बगैर, ओपन टेंडर किए बगैर इन्होंने किसी को टेंडर दे दिया, जिसके कारण 25 करोड़ 80 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े। 25 करोड़ 80 लाख रुपए, ये सीएजी कह रही है। आप सोच के देखिए, आउट ऑफ टोटल एग्रीमेंट आइटम्स द क्वांटिटीज अमाउंटिंग टू 4.3 करोड़ वे एग्जीक्यूटेड इन एक्सेस। बहुत सारे आइटम इन एक्सेस एग्जीक्यूट हुए। कहा गया था कि आपको ये खरीदना है मगर आपने उससे अधिक रेट में खरीदा। जैसे ये आइटम्स में एनेक्सर में है, कौन कौन से आइटम है, कुछ उदाहरण देता हूं। फर्स्ट एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, ये लकड़ी लगेंगे। सोचिए, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, और उसका सब्स्टिट्यूट हो गया सुपीरियर क्वालिटी बर्मा टीक, मतलब फर्स्ट क्लास के ऊपर और एक सुपीरियर क्वालिटी है। तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ? 5,12,729 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब डोर हैंडल, एग्रीमेंट किसका हुआ था? ब्रास लेवल हैंडल, ब्रास का लीवर हैंडल लगेगा। अब उसके बदले में इन्होंने ब्रास के बदले में स्टेनलेस स्टील हैंडल किया, जिसके कारण 5,40,000 करोड़ रुपए, 40,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। और ठीक उसी प्रकार विट्रिफाइड फ्लोर टाइल, उसके बदले में इटालियन मार्बल स्टोन, इटली से आया,